एज एन इन्वेस्टमेंट गोल्ड को लेके हम सब में एक कॉमन बिहेवियर क्या है कि जब बाकी की सिक्योरिटीज जैसे कि इक्विटी, म्यूचुअल फंड, ईटीएफ्स एक्सेट्रा, तो जब इन सब में अनसर्टेनिटीज बढ़ जाती है, वॉलेटिलिटी बढ़ जाती है, तब मार्केट में गोल्ड का प्रेफरेंस बढ़ने लग जाता है क्योंकि उसे सेफ हेवन का दर्जा मिला हुआ है। मतलब जब हर जगह अनसर्टेनिटीज बढ़ जाती है तब भी गोल्ड इन्वेस्टमेंट सबसे सेफ माना जाता है। गोल्ड और इक्विटी मार्केट का रिलेटिव अप्रोच क्या है? तो जब स्टॉक मार्केट ग्रो करता है तब गोल्ड की प्राइस नीचे जाती है, और जब स्टॉक मार्केट नीचे आता है तब गोल्ड की प्राइस ऊपर जाती है। लेकिन फिलहाल ऐसा टाइम चल रहा है जहां स्टॉक मार्केट एंड गोल्ड दोनों ही अपने ऑल टाइम हाई के आसपास ही है। एज पर जेपी मॉर्गन इस साल का एंड आते थे गोल्ड $2500 पर आउंस मतलब पर तोला हो जाएगा। तो कहां से ये ड्राइव मिल रहा है गोल्ड प्राइस को इतना बढ़ने के लिए? तो सबसे पहला रीजन है ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट। वॉर लाइक सिचुएशंस काफी इन्फ्लुएंस कर रही है गोल्ड प्राइस को बढ़ने के लिए पिछले 1-2 साल से। तो अभी रिसेंटली ईरानियन एम्बेसी पे इजरायली अटैक हो गया। इसके अलावा भी बहुत सारी कंट्रीज के बीच में फाइटिंग वाला सीन है। सबको पता है रशिया, यूक्रेन, इसराइल, हमास। इस वॉर में दूसरी कंट्रीज का भी इन्वॉल्वमेंट बढ़ता जा रहा है जैसे कि ईरान, लेबनान। तो ये काफी बड़ा ड्राइविंग फैक्टर है पिछले 1-2 सालों से। फिलहाल गोल्ड की प्राइस में ये जो शार्प तेजी आई है, इसका सबसे बड़ा रीजन है सेंट्रल बैंक। वर्ल्ड वाइड मैक्सिमम सेंट्रल बैंक हेवीली गोल्ड बाय करने में लगी हुई। 2023 में इन्हीं सेंट्रल बैंक्स ने रिकॉर्ड ब्रेक 1037 टन गोल्ड परचेस किया। इस एक्शन के पीछे भी कुछ खास रीजंस है, लाइक वर्ल्ड पीस नहीं है। सेंट्रल बैंक्स के इस एक्शन के पीछे एक और फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है कि 2023 में कुछ स्पेसिफिक रीजंस के चलते डॉलर, जो कि वर्ल्ड वाइड एज अ प्राइमरी रिजर्व करेंसी थी, अभी भी है, बट 2023 से इसकी जो रेपुटेशन है वो थोड़ा डाउन हुई है। लाइक इंटरनेशनल कंट्रीज भी लोकल करेंसी में ट्रेड कर रहे हैं, स्टार्ट किया है एटलीस्ट। तो इसलिए भी इन सेंट्रल बैंक्स ने गोल्ड रिजर्व को काफी प्रायोरिटी दी है, खास करके चाइना ने। नो डाउट डोमेस्टिक मार्केट काफी बुलिश है, जीडीपी ग्रो हो रही है, कंजम्पशन एंड डिमांड काफी ज्यादा है। बट ये जो बड़ी बड़ी अथॉरिटीज होती हैं इनको बहुत ही लॉन्ग टर्म एंड वास्ट व्यू से देखना पड़ता है एक सिचुएशन को। तो उस हिसाब से इन्हें ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट दिखाई दे रहा है। अभी रिसेंटली पुतिन के फिर से प्रेसिडेंट बनने के बाद एक स्टेटमेंट दिया कि हम वर्ल्ड वॉर से सिर्फ एक कदम दूर है। तो ऐसे में देश के जो मेन पिलर्स होते हैं लाइक सेंट्रल बैंक, उन्हें ये सब कंसिडर करना पड़ता है। और सेंट्रल बैंक के अलावा वो इन्वेस्टर्स जो सेफ गेम प्ले करते हैं, लाइक जो बॉन्ड मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, जो फिक्स्ड इनकम जनरेटिंग सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करते हैं, इन शॉर्ट जो रिस्क फ्री इन्वेस्टर्स हैं, उनके लिए भी ग्लोबल क्यूज बहुत ज्यादा मैटर करते हैं। सेकंड थिंग है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट रेट। इन्वेस्टर्स डेस्परेटली यूएस इंटरेस्ट रेट्स कम होने का इंतजार कर रहे हैं। सेम होप कहीं ना कहीं इंडिया के लिए भी है। तो जो बॉन्ड इन्वेस्टर्स हैं, जो फिक्स इनकम इन्वेस्टर्स हैं, उनके लिए गोल्ड की प्रेफरेंस बढ़ती जा रही है क्योंकि ये जो आसार लगे हुए हैं कि यूएस में इस साल 3 बार रेट कट्स हो सकते हैं। तो रेट कट्स होने से ये जो फिक्स इनकम जनरेटिंग जो सिक्योरिटीज होती हैं, इनमें रिटर्न्स गिर जाते हैं। तो ये लोग भी कहीं ना कहीं गोल्ड की तरफ आ रहे हैं। इसके अलावा भी जियोपॉलिटिकल टेंशंस एंड इकोनॉमिक अनसर्टेनिटीज लाइक यूएस एंड इंडिया में इलेक्शंस आने वाले हैं, तो यहाँ से भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज की दिशा और दशा दोनों चेंज हो सकती है। तो इस कॉन्फ्लिक्ट को भी ओवरकम करने के लिए गोल्ड का प्रेफरेंस बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। एक और रीजन है यहाँ पर डॉलर इंडेक्स। जनरली इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड प्राइस जो है वो डॉलर्स में डिसाइड होती है, डॉलर्स में फ्लक्चुएट होती है। तो जब डॉलर गिरता है तो गोल्ड की अफोर्डेबिलिटी बढ़ जाती है। तो पॉइंट ये है कि फिलहाल डॉलर इंडेक्स रिसेंटली डाउनवर्ड फेज में है एंड मार्च मंथ में तो ये 102.5 के आसपास पहुंच चुका था। तो ये भी एक रीजन हो सकता है गोल्ड प्राइस बढ़ने के लिए। एंड में कंक्लूजन ये निकल के आता है कि जितने भी कंबाइंड फैक्टर्स हैं कि जिनसे गोल्ड का प्राइस बढ़ सकता है, ये सब फिलहाल हैवीली एक्टिव है, जिसकी वजह से इसका जो प्राइस है वो इतना तेजी से आगे बढ़ रहा है। इंटरेस्टिंगली ये सिचुएशन एक डाउट भी क्रिएट करती है क्योंकि इक्विटी मार्केट में जब रिस्क बढ़ जाता है या रिस्क बढ़ने वाला होता है तब गोल्ड मार्केट बढ़ता है, ग्रो करता है। एंड अभी फिलहाल हेज फंड्स एग्रेसिवली गोल्ड में इन्वेस्ट कर रहे हैं। सेंट्रल बैंक्स इकोनॉमी को प्रोटेक्ट करने के लिए गोल्ड परचेस कर रही हैं। स्पेसिफिक इन्वेस्टर्स भी गोल्ड की तरफ मूव कर रहे हैं। तो जिसका कंबाइन इम्पैक्ट है कि गोल्ड इतना तेजी से आगे बढ़ रहा है। तो क्या ये इक्विटी मार्केट को लेकर के अपकमिंग कोई वार्निंग दे रहा है, कोई सिग्नल दे रहा है? अगर आपको भी इसके बारे में कोई आइडिया लगे तो जरूर बताइएगा, कमेंट कीजिएगा। एंड बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे प्लीज लाइक कीजिएगा एंड चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए।